promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Terrorism matter. I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. Wake up and smell the coffee. 370 is history. Somebody says you are weaponizing terrorism, that means they think terrorism is legitimate. डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा। अगर वो गए तो उसके बाद जो इंडिया में उनके साथ सुलूक किया गया, क्या वो मुनासिब था? मुझे बताया जाता था चीमा साहब दो चीजें कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है, ये इस्लाम का किला है, ये टूट नहीं सकता, लेकिन 71 में उसके टुकड़े दो हो गए। लेकिन जयशंकर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे पर कि उनके साथ जो वही सलूक किया गया जो एक दहशतगर्दों के प्रमोटर मुल्क के साथ, तर्जुमान के साथ होना चाहिए, बड़ा तज़हीक आमेज़ और एज ए पाकिस्तानी हम सब उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इससे ये बात साबित होती है कि फिर जो लोग कह रहे थे कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, तो वाकई नहीं जाना चाहिए था? कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ और बाद में मीडिया पे लड़ाइयां भी हो गई हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए? इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर है? इस वक्त हर फर्द वाहिद के जबान पर क्या है कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग के लिए डीजल मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब ने भी अगले दिन फरमाया है कि वो बाजवा साहब इनके सामने इस तरह जिक्र करते रहे, who was not an ordinary person, he was an army chief। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप ना जाती तो इंडिया की सेहत पे क्या फर्क पड़ना था? उसने फिर भी यही करना था। और अगर कोई पाकिस्तानी या कोई शख्स ये सोचता है कि इंडिया जो है उसमें बड़ी को कर्टसी हो सकती है, या तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हम सबको पता था कि वो ऐसा करेंगे, शायद उन्होंने कम किया। तो इस वक्त सर्कमस्टांसेस में माजी के अंदर देखा जाए तो जो एक पाकिस्तान में दोनों साइडों पे, मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान, दोनों साइडों पे पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप को इसका पॉलिटिकल फायदा लिया जाता था, हमेशा, आज भी लिया जाता है। बल्कि बिलावल भुट्टो ने कहा है इस बात का कि इलेक्शन जब आता है तो कोई ना कोई हादसा भारत के अंदर होता है। उन्होंने अपने डाउट्स जो हैं वो बताए इसमें। अब इस साइड पे मैंने आपको शायद बड़ी दफा बताया कि डिफेंस के बजट को रखने के लिए कि हम नहीं होंगे तो भारत आ जाएगा। अब वो टैंकों को जंग लग चुका है, हालांकि मैं उसको डिनाई करता हूं। जंगें 4 की हैं शुरू, हमें हमेशा यही डराया गया कि भारत जो है वो आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा। लेकिन 4 जंगें हैं, चारों आपने खुद शुरू की हैं, अग्रेसर तो आप हैं, मेरा मकसद उन्होंने तो जंग नहीं शुरू की है। तो इसमें अब इन चीजों से आगे किस तरह जाना होगा, इन चीजों को देखें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो फ्रंट देखते हैं, फ्रंट स्क्रीन से देखते हैं, पिछले मिरर से देखकर आप गाड़ी नहीं चला पाते। तो इस वक्त अगर देखा जाए डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें और बिलावल भुट्टो की बातें, दोनों से यही रिफ्लेक्ट होता था कि बोथ आर नॉट, दे आर होल्डिंग देयर पोजीशन बट दे आर नॉट प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड इवन इन अ सिंगल स्टेप। काफी देखा जाए तो इस रीजन में कई चीजें नई हो रही हैं इस वक्त। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कल 2-3 दिन पहले नेटो ने जापान के अंदर अपना ऑफिस खोला है। फिर फिलिपीन के अंदर इस वक्त अमेरिकन दे आर डूइंग देयर नेवल एक्सरसाइजेस। उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन वॉर जो है पीक पर जा चुकी है, इस वक्त कीव के ऊपर मुसलसल अटैक हो रहे हैं जिनकी तस्वीर भी आ रही हैं, और पुतिन दूसरी साइड पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका इज इन्वॉल्व ऑन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन देम थ्रू द यूक्रेनियन। टोनी बिल्कन ने कहा है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट एंड हम we are not telling Ukraine how to fight their war. लेकिन टेंशन इज ऑलरेडी देयर।
तो उसमें भारत क्योंकि इज राइजिंग एज अ रीजनल पावर, और दूसरा भारत का इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिका मैटर फैक्ट। सो इस इम्पैक्ट्स में और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है। फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या आपका होना है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। एक फर्द वाहिद है जो जाके दुनिया में कोशिश कर रहा है, आपके नए आर्मी चीफ। चाइना से भी पैसे वही लाए, सऊदी अरेबिया से, यूएई से भी, और दूसरा किसी पे चाइना भी। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, चाइना का। मैं हमेशा आपके सेगमेंट में कहता हूं चीमा साहब कि अमेरिकन दे आर इन द पॉकेट्स ऑफ इंडियंस, इंडियन डायस्पोरा, और दे लाबी। वो आपसे बात करेंगे अमेरिकन तो वो इंडिया से पूछ के बात करेंगे, इतना इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? आपने खैरात मांग ली, सऊदी अरेबिया बच गया, वहां से ले लिए पैसे आपने, क्योंकि आपके रिलेशनशिप होते हैं खैरात बेस्ड, डॉलर बेस्ड। अब आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, चाइना का। उनकी मिन्नतें तरले जारी हैं आपके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपके चीफ जो है वो उनको काफी एश्योरेंसेस देकर आए हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप हम पे एतमाद करें, आप आए दोबारा, पैसे लगाएं। उन्होंने आपको 58 बिलियन का एक लॉलीपॉप दिखाया है, अभी दिया नहीं है, दिखाया है। और अगर उस पर हमारी कई बैंक बाद में तो शॉपिंग करनी शुरू कर दी होगी कि वो बड़ा पैसा आ रहा है, लंदन में जाएगा। लेकिन एक आने वाले दिनों में देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नजर आ रहा है अंधेरा ही अंधेरा है। कोई फर्द वाहिद नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके। कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके। हमारे आर्मी चीफ वहां गए थे, लेकिन आर्मी के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी काफी सफाई की जरूरत है। पता नहीं वो कर पाते हैं कि नहीं, वरना पैसे जहां से भी आएंगे वो फौरन लीक होकर लंदन और दुबई चले जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप जिन क्राइसिस, जिस जगह पे खड़े हैं, वो सिर्फ इसी वजह से खड़े हैं क्योंकि आपका जो पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं। मुझे बताया जाता था चीमा साहब दो चीजें, कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है, ये इस्लाम का किला है, ये टूट नहीं सकता। लेकिन 71 में उसके टुकड़े दो हो गए। आज भी कहते हैं इस्लाम पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इस्लाम का किला है। कहते हैं ये खत्म नहीं हो सकता, हालांकि दो टुकड़े उसको हो चुके हैं। तो देखें फिर ये इस तरह की बातें करने से क्या फर्क पड़ता है। तार साहब, उम्मीद तो बहुत सारे लोगों को ये थी कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी का पर्सपेक्टिव एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि जब तक इंडिया 370 के को रिव्यू ना करे हम बात नहीं करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या यही पाकिस्तान की डिज़ायर है कि हम, बिलावल ने क्या ये मौका ज़ाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे, वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी ज़ाया किया है और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो जब तक उनके हाथ बंधे हुए हैं वो आज़ाद नहीं है, वो कोई बात आज़ादी वाली नहीं कर सकते। तो एक 70 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो या 36 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो, आपको लगता है कि बिलावल भी उतने ही कैद थे, या कि आप समझते हैं कि ये उन्होंने जो बात की है ये जस्टिफाइड है, बिलावल साहब ने जो टफ स्टांस लिए हैं? जो मेरी सारी ऑब्जर्वेशन ये बताती कि बिलावल भुट्टो साहब डिक्टेशन लेकर गए थे और उसी के उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने पीपल्स पार्टी का उन्होंने बताया है, बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग बताने की कोशिश की है। उन्होंने क्वेश्चन किया है, बल्कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा आपने आज तक मुझे किसी टेररिस्ट के साथ बैठे देखा है? मेरी पार्टी को आज तक आपने कभी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते देखा है? उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की। पीपल्स पार्टी की तरफ से सफाइयां पेश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सफाई पेश नहीं कर सके क्योंकि दिस इज बियॉन्ड हिज पे ग्रेड। वो मेरे ख्याल में वो फॉरेन जाके भारत के अंदर
बिलखसूस भारत के अंदर बात ये आपका सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके इट इज बियॉन्ड हिज पे सारी ये चीजें डिस्कस करनी कश्मीर के बारे में